हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड आज जो है रक्षाबंधन का दिन है और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अच्छे से मनाएं और जो है पढ़ते रहें। ये जो है साइंस का ये तीसरा वीडियो है। मतलब कुल मिलाकर जो साइंस की 4 वीडियो जो ये चौथा वीडियो है और इसमें जो है कुल लगभग 50-55 क्वेश्चन है। अच्छे से इनको नोट करें और एक तरफ से बढ़िया से याद करें। ठीक, जो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोरल रीफ। जो कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ यानी कि उसे बोलते हैं प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। यानी जो कोरल भित्ति होती है उसका निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है सिलेक्ट्रेटा से। सिलेक्ट्रेटा इसको बोलते हैं सिलेक्ट्रेटा से। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी जो बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है जेलीफिश। यानी जो जेलीफिश है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है तो ये है मेड्यूसोजोआ संघ। अगला क्वेश्चन है यानी जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है मेड्यूसोजोआ संघ के जो प्राणी हैं उन्हें माना जाता है। यानी मेड्यूसोजोआ संघ के जो सदस्य हैं उनको जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। अगला क्वेश्चन है एम्फीबिया किन्हें कहा जाता है? यानी वे जीव जो स्थल पे और जल में दोनों जगह रहते हैं उन्हें माना जाता है एम्फीबिया जीव कहा जाता है। एम्फीबिया कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जैसे कि मगरमच्छ है, मेढक है, ये सब किस जंतु के प्राणी हैं? ये जो एम्फीबिया कहा जाता है इनको। ऐसा अगला क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? यानी ऐसा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है, तो उसमें जो है ये है, इसका नाम है किंग कोबरा। यानी किंग कोबरा एक सर्प होता है जो घोंसला बना के रहता है। ये सर्प जो है ये अन्य सर्पों को खा जाता है और जो है ये बहुत खतरनाक होता है। जो है इसमें ये जो भारत में कुल जितने भी सर्पों की प्रजाति लगभग 4 सर्प की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें ये केवल 10 प्रजाति ऐसी होती हैं जिनके अंदर जहर होता है और उसमें जो है किंग कोबरा भी प्रमुख होता है और ये दूसरे अन्य सर्पों को जो है खा जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी। यानी जो सबसे छोटा पक्षी यानी विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? उसका नाम है हमिंग बर्ड या उसको हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय स्तनी। यानी भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है वो क्या है? तो वो है बाघ। अगला क्वेश्चन है यानी भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ। अगला क्वेश्चन है श्वसन अंग होता है। यानी जो श्वसन अंग होता है जो वो क्या होता है? वो फेफड़े तथा डायफ्राम। यानी श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़े तथा डायफ्राम। अगला क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग है। यानी जो मछली का जो श्वसन अंग है उसको ये अभी पिछले वाला जो सुपर डेट हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन कि जो है मछली का श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं क्लोम और इन्हें ही क्लोम को ही गलफड़ कहा जाता है। यानी मछलियों का जो श्वसन अंग होता है वो क्लोम होता है और इन्हें ही कहते हैं गलफड़। यानी मेढक का श्वसन अंग, यानी मेढक होती है वो मेढक फेफड़ों से भी सांस लेते हैं और उनके त्वचा यानी जो शरीर है, जो शरीर का जो पार्ट है मतलब जो त्वचा से भी सांस लेती हैं। यानी जो मेढक का श्वसन अंग है तो त्वचा है और गलफड़, ये दोनों है। श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो श्वसन की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। यानी श्वसन की क्रिया ही ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? यानी कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, यानी फेफड़ों से होता है। फेफड़े यानी रक्त को शुद्ध किससे किया जाता है? फेफड़ों से। और रक्त को छानता कौन है? तो किडनी। यानी ये अलग अलग क्वेश्चन है। यानी रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों द्वारा होता है और रक्त को छानता कौन है? तो किडनी छानती है रक्त को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया से प्रभावित अंग, यानी निमोनिया जो निमोनिया रोग होता है उससे जो प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो किडनी, यानी निमोनिया से जो है किडनी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी जो मनुष्य का जो कोष्ठक होते हैं उस कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो चार कोष्ठक होते हैं, दो मतलब दाएं जिसको निलय और अलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डार्विन फिंचिज का संबंध किससे, यानी डार्विन फिंचिज का संबंध किससे है, तो डार्विन फिंचिज का संबंध पक्षियों की भाषा से है, यानी जो पक्षियों की भाषा जो है वो इसका संबंध है डार्विन फिंचिज से। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी हड्डियों की संख्या 300 होती है, यानी कि कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन होता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कुल मिलाकर 270 से 300 के बीच में जो हड्डियां होती हैं वो नवजात शिशु में होती हैं। लेकिन जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि वो हड्डियां जो आपस में जुड़ती रहती हैं और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, और एक समय पर जो है जो वयस्क पुरुष हो जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े अगर जोड़े हो जाएंगे तो मैंने कल एक प्रश्न था कि मनुष्य के मतलब पेट में कितनी पसलियां होती हैं, मतलब हड्डियां होती हैं, तो टोटल मिला के होती हैं 25। मैंने बताया था 12 एक तरफ होती पसलियां और 12 दूसरी तरफ होती हैं, और एक होता है स्टेर्नम। इसमें क्या होता है जो पसलियों की संख्या होती है एक हड्डी से बनी होती हुई है, ऐसे एक हड्डी बनी होती है, तो इसकी तरफ इधर ऐसे करके टोटल 12 इधर 12 इधर, यानी कुल जो पसलियां होती हैं उनकी संख्या 24 होती है, और ये जो बीच वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्टेर्नम। ठीक, अगला क्वेश्चन है यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने हैं, तो जोड़े की बात करेंगे तो 12 जोड़ी, और अगर कुल पसलियों की बात करेंगे तो 24। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, यानी कि जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टाइलिन जैसे कि हम किसी चीज को, भोजन को या किसी भी चीज को जैसे हम अपने मुख में रखते हैं तो जो मुख से जो निकलने वाला जो पदार्थ है वो जो निकलता है उसी को टाइलिन कहते हैं, और यही टाइलिन जो है पाचन का प्रारंभ करता है। इसी ये जो टाइलिन है ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करता है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य है, यानी पेसमेकर जो होता है ये कृत्रिम, ये जब कोई दिल की जिनको समस्या होती है तो उनके लगाया जाता है पेसमेकर, और ये दिल की धड़कन को चलाता है, यानी पेसमेकर का काम है दिल की धड़कनों को चलाना, जारी रखना। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी वह कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो रुधिर वो है मतलब रक्त O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, यानी अगर दोनों एंटीजन पूछेगा तो AB और दोनों एंटीबॉडी पूछेगा तो O, दोनों क्वेश्चन। अगला है कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ऐसा कौन सा जो रक्त समूह है जो मतलब अधिक लोगों को चाहा जा सकता, मतलब किसी को भी दिया जा सकता है, तो ये होता है कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, तो ये है O नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है, जो सार्वत्रिक ग्राही होता है तो AB पॉजिटिव, सार्वत्रिक दाता होता है वो होता है O नेगेटिव, यानी जो सबका मतलब किसी भी रक्त को जिसमें चढ़ाया जा सकता है उसे बोलते हैं AB पॉजिटिव, और जो सबको दिया जा सकता है उसको बोलते हैं O नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में, यानी रक्त कहाँ से बनना प्रारंभ होता है, तो रक्त बनना प्रारंभ होता है अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं, यानी आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो इसका जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट और कैल्शियम। क्या होता है, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम। रक्त का थक्का बनाने के लिए 3 पदार्थ इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी जो है
कितने दिन तक जीवित रहता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और अगर बोलते डब्ल्यूबीसी, अच्छा आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है 4 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। हृदय की गति बढ़ जाती है अम्लता से, अगर अम्लता बढ़ जाती है तो उसमें जो है दिल की हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी हृदय की गति बढ़ जाती है अम्लता से। क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है, यानी जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें संश्लेषण होता है ग्लूकोज एवं एटीपी का, ग्लूकोज एवं एटीपी का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पर्णनली शिशु का नाम, यानी जो विश्व में जो पहला पर्णनली से जो लड़का पर्णनली से जिस लड़के का जन्म हुआ था उसका नाम लुइस था। क्या था? लुइस, यानी विश्व में जो पहला पर्णनली के द्वारा लड़का जो लड़का जिस लड़के का जन्म हुआ था उस लड़के का नाम लुइस था। और जो भारत में पर्णनली से जो प्रथम शिशु उत्पन्न हुआ था उसका नाम इंदिरा, उसका नाम इंदिरा था। भारत में प्रथम पर्णनली शिशु इंदिरा और विश्व में प्रथम पर्णनली शिशु तो लुइस। पहला क्वेश्चन है, मुख्य उत्सर्जी अंग, यानी मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी, किडनी होता है मुख्य उत्सर्जी अंग, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण किडनी या फिर वृक्क में होता है? यूरिन का निर्माण यूरिन या फिर किडनी या फिर वृक्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं थायराइड, यानी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसका नाम है थायराइड। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, यानी जो मनुष्य की त्वचा को जो वर्णक जो रंग देता है उसका नाम होता है मेलानिन। जिसके जितना मेलानिन ज्यादा होता है वो उतना ही काला होता है, और जिसके जितना मेलानिन कम होता है उतना ही क्या होता है, वो गोरा होता है। लेकिन जिसके मेलानिन ज्यादा होता है उसे उतनी ही ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और जिसके मेलानिन कम होता है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इसलिए जो है जो जितना डार्क होगा व्यक्ति उसको जो है उतना ही मेलानिन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है पूरा मस्तिष्क होता है उसका 66% भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की क्रिया का संतुलन करता है, जो मस्तिष्क जो काम करते हैं, जैसे हम कूदते हैं, इधर उधर करते हैं, ये करते हैं, जो पूरे कार्य क्रियाकलाप का जो संतुलन करता है उसका नाम है सेरिबेलम। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में ठंडी गर्मी कौन बताता है? यानी हमें ठंडी और गर्मी का जो अनुभव होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है ठंडी गर्मी का जो होता है थैलेमस की वजह से, यानी हमें जो कभी ठंडी या कभी गर्मी महसूस होती है वो उसका कारण होता है थैलेमस के कारण हमें ठंडी या गर्मी का महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास, प्रेम, गुस्सा, दुख, शांति, इन सब चीजों का जो अनुभव कराता है, अनुभव कराने वाली ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसका यानी जो भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम इन सब का जो अनुभव कराती है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का आवरण, जो मस्तिष्क का आवरण होता है मेनिनजाइट, जो मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण लगा होता है उसको बोलते हैं मेनिनजाइट। सामान्य मनुष्य का जो है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 98.4 से 98.6 तक फारेनहाइट तक मानना मतलब सही होता है, और इसको अगर सेंटीग्रेड सेल्सियस में बोलते हैं तो 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए, यानी ईईजी का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए होता है। और जबकि ईसीजी का प्रयोग, यानी ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के लिए और ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है। प्रोटीन का निर्माण करने वाली ग्रंथि, यानी वह कौन सी ग्रंथि है जो क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। तो प्रोटीन का निर्माण करने वाली ग्रंथि को थाइमस या फिर राइबोसोम कहते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करने वाली ग्रंथि को थाइमस या फिर
राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़ो उड़ो हार्मोन, यानी वह कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रिनल, ये होता है एड्रिनल हार्मोन को जो है उड़ो या लड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, यानी एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो ये मादा में पाया जाता है, यानी जो मादा होती हैं उनमें जो ये हार्मोन होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, और जो नर होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरॉन, नर में जो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। यानी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन में कहा पाया जाता है? तो ये नर हार्मोन होता है, यानी नर जनन हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? तो ये मादा जनन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन में पाया जाता है, यानी नर जनन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है मादा नसबंदी को क्या जाता है? यानी जो मादा नसबंदी जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्यूबेटॉमी, मादा नसबंदी कहलाती है ट्यूबेटॉमी। और जो अगला है क्वेश्चन नर नसबंदी को कहा जाता है वेस्कोटॉमी, यानी मादा नसबंदी को ट्यूबोटॉमी बोला जाता है और नर नसबंदी को वेस्कोटॉमी बोला जाता है। अगला निषेचन क्रिया संपन्न होती है, यानी जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन मिलता है प्लेसेंटा से जो है भ्रूण को भोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है शहद में मुक्त होता है फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूल से होते हैं, तो एंजाइम मूल से होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से विटामिन डी यानी ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से घेंघा रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है, और विटामिन के की कमी से खून का थक्का जो है जो नहीं जमता है। ये जो क्वेश्चन है लगभग 50-55 क्वेश्चन है, अच्छे से इनको बढ़िया से नोट करके अच्छे से याद करें। और जो है जो साइंस की जो सीरीज है धीरे धीरे जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से जो है साइंस पूरी जो है जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा देंगे। अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक्स टू लिसन मी, धन्यवाद।